ओके। सो पहले उसमें गॉट इट करो, गॉट इट ऑप्शन आ रहा होगा। हो गया। एक मिनट। हाँ ओके। तो चलो स्टार्ट करें। बताओ, रेडी? बोलो। मतलब कोई चीज याद कैसे करें, जैसे मान के चलिए याद कर लिए और वेट वेट जब वेट 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 वेट, एक मिनट एक मिनट। पहले मुझे ये बताओ, रेडी हो? यस वी आर रेडी। किसी प्रकार का डर नहीं, कोई सा भी ये नहीं है ना? नहीं हाँ, भैया नहीं। बिल्कुल बिंदास। जैसे भाई लोग से बात करते हो ना, वैसे ही करना है, ठीक है? चिल होके, ठीक। कोई फिल्टर नहीं, कोई गैप नहीं। जो मन में आए, जो दिमाग में आए बोल दो, ठीक है? तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है? जो भी अपना नाम, कहाँ से हो, क्या अभी क्या कर रहे हो, ये सब चीजें, ठीक है? मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और थोड़ा जोर से। जोर से। मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी 12th क्लास का छात्र हूँ। और पापा उपा का भी नाम लेना। नहीं, 12th क्लास का, हाँ ठीक है। तो अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है? हाँ भैया। अच्छा, कैसी पढ़ाई चल रही है? भाई ठीक चल रहा है, वही प्रॉब्लम है तो आप। हाँ कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे मिलकर, है ना? आ, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जैसे भैया तो मान के चलिए हम कोई चीज याद कर लिए हाँ और जब हम टेस्ट देने जाते हैं ना तो उस समय हम भूल जाते ओके, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है? देखो, एक चीज समझो कि वही चीज आपको याद रहता है ज्यादा देर तक जिसको आप समझ के याद करते हो, ठीक है? जैसे एक बात बताओ, मूवी देखते हो, 2.5 घंटे का मूवी रहता है, एक ही बार देखते हो, लेकिन उसको 4 साल बाद भी अगर उसके बारे में कोई पूछता है तो बताते होगे ना कि हाँ ऐसा हुआ था उस मूवी में? हैं। हाँ भैया बताते हो, ये। बता देते हो ना? नहीं ना भूलते हाँ हो? हाँ। भूलते हो या नहीं? नहीं नहीं भूलते हो? भूलते हैं। नहीं भूलते हैं। तो वहां पे क्या, अच्छा एक बात बताओ, उसी के जगह पे एक हम तुमको इंग्लिश मूवी बता दे, कहे कि भाई ये इंग्लिश मूवी देखा है ना, जो इंग्लिश में लैंग्वेज में रहता है, हॉलीवुड मूवी सब रहता है ना? हाँ तो हाँ। अगर हम तुमको कोई हॉलीवुड मूवी दे दे जिसको तुमको दूर दूर तक कोई पता वता ना पड़े, तो क्या उस मूवी देखने के 1 घंटे बाद भी तू मुझे कुछ बता पाएगा उस मूवी के बारे में? हॉलीवुड मूवी। हॉलीवुड इंग्लिश में है, जिसको तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर मैं 1 घंटे बाद उसके मूवी के बारे में पूछूंगा तो तू कुछ बता पाएगा? नहीं भैया नहीं बताता है। क्यों? तो क्या फर्क है कि एक मूवी को 4 साल बाद भी अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो तुम उसको बता दे रहे हो, लेकिन वही दूसरी तरफ एक ऐसी मूवी है जिसको एक एक घंटे बाद भी अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो तुमसे कुछ नहीं बता पा रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि भैया हमको कोई हिंदी मूवी देख रहे हैं तो हम उसको समझ रहे हैं। और समझ रहे हैं, हाँ। इंग्लिश मूवी हम देख भी रहे हैं पर समझ नहीं। समझ नहीं रहे हैं। तो वही चीजें है। क्या तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है कि एग्जाम में जाके लिख नहीं पाता है? क्या ये प्रॉब्लम तुम्हें हर सब्जेक्ट में होती है? हर सब्जेक्ट नहीं होती, आज ऐसा हुआ है तो इसीलिए आज फिजिक्स का हाँ था मतलब आज वाली सब्जेक्ट में आज हुआ है, वही ऐसा। ना? हाँ। आज कौन सब्जेक्ट की एग्जाम थी? आज फिजिक्स और हिंदी।
फिजिक्स और हिंदी। तो यही वही जो मैंने एग्जांपल दिया ना, सेम। देखो, तुमको क्योंकि फिजिक्स समझ नहीं आई है, तो फिजिक्स को रट्टा मार रहा है, इसीलिए तू वहां जाके कुछ लिख नहीं पाया। और वही दूसरी तरफ मैथ्स, फिजिक्स या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, ये सब्जेक्ट तुमको समझ में आ रहा है, इसको कॉन्सेप्ट तुमको पता चल रहा है, इसीलिए ये चीजें तुम एग्जाम में लिख पा रहे हो। और फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, बस रट्टा मार के जा रहे हो, तो सारे गुल हो जा रहे हैं। आई बात समझे? हाँ मतलब यहाँ पे फर्क इसका है समझने का। मतलब फिजिक्स को तुम अच्छे से समझ नहीं रहे हो, अच्छे से क्या समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है, बस सिद्धांतों को रट्टा मार ले रहे हो। आई बात समझे? देखो, याद आपके फिजिक्स के किताब में तो वही एबीसीडी लिखा हुआ है ना, हाँ लेकिन वो इंग्लिश वाले एबीसीडी से अलग है, इंग्लिश वाले कहानी से अलग है। यहाँ पे फिजिक्स में जो कुछ लिखा हुआ है वो सिद्धांत है, उसका कुछ मतलब होता है। जैसे न्यूटन्स के गति के नियम पढ़ते हो कि जो वस्तु गति में रहती है वो गति में ही रहना चाहती है, जो विरामावस्था में रहती है वो विराम में ही रहना चाहती है। तो ये हिंदी नहीं लिखा गया है, ये एक सिद्धांत है, ये एक वास्तविक बात है कि सच्ची में भाई अगर कोई बॉल अगर मोशन में हो ना, तो उसको जब तक फोर्स ना लगाए वो रुकेगा नहीं, ये एक्चुअल बात है। तो तुझे उस हिंदी लाइन को नहीं समझना है, उसके पीछे का अर्थ समझना है। आई बात समझ में? मुझे याद है। तो एक तो ये पॉइंट हुआ कि अगर कोई चीजों को तुमको एग्जाम में लिखना है, या फिर यूं कहे कि उसको काम में लेना है, मतलब हम अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना, तो उसके लिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। आई बात समझ में? जैसे देखो, हाँ जैसे फिजिक्स का एक होता है ना, एक सिद्धांत है कि दो हमारे पास चार्ज है, चार्ज जानता है ना, आवेश। हाँ हाँ, तो चार। तो दो चार्ज को जब हम समान चार्ज को अगर एक साथ लाते हैं तो वो क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स लगाता है। पल्स, हाँ हाँ, पल्स। और जब अब अपोजिट चार्ज पास लाते तो वो क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, ठीक है। हाँ तो क्या ये एक भाषा है कि हाँ, दो चार्ज है उसको अगर पास समान चार्ज है, अगर पास लाएं तो वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर अलग अलग चार्ज है तो उसको पास लाए तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ये क्या हिंदी है या फिर सिद्धांत है? इसका कुछ मतलब है? बताओ। मतलब है भैया, मतलब इसको दो चार समझ रहे हैं इसको। हाँ, तो इसको तुम क्या कर रहा है, समझ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इस चीज को अगर तुम समझ गए तो आप कहीं पे भी कुछ भूलोगे? नहीं भैया, नहीं ये बोले। चीजें ये एग्जाम में अगर लिखना रहेगा तो तुम नहीं लिख पाएगा। लिख दे। तो यही चीजें होती है, हर एक सिद्धांत को तुझे समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई को तुमको महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्यार को महसूस करते हो ना, उसी तरीके से, ठीक है, आपको फिजिक्स से मोहब्बत करनी पड़ेगी। आई बात समझ में कि नहीं? जी। देखो, और इसका एक ही तरीका है, माइंडसेट चेंज करना। जब तक आपका ये माइंडसेट रहेगा कि भाई इसको पढ़ाई इसलिए करना है कि एग्जाम में नंबर लाना है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर, ठीक है, फिर एनर्जी नहीं आएगी आपके अंदर से। आपको ये चीज होना चाहिए कि भाई मैं इसे ईमानदारी से पढ़ूंगा, मैं इसको समझूंगा, ठीक है, कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। आप कभी लिफ्ट में चढ़े हो? लिफ्ट, हाँ भैया चले। अच्छा, तो लिफ्ट जब ऊपर जा रहा रहता है तो आपको पैर पे धक्का लग रहा होता है कि नहीं? हम्म, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो आप हल्का हल्का हो जाते हो कि नहीं, मतलब लगता है ना कि पैर हवा में उड़ रहा है, हाँ हाँ, जैसे नीचे की ऐसा तरफ। हल्का हल्का फील होता है कि नहीं? कभी नहीं जाना नहीं। ना अब लिफ्ट में तो तनका फील करना, इस चीज को ध्यान देना अपने पैरों पे, ठीक है। तो वहां पे तुम
महसूस कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स के अंदर आके क्या करते हो, उसको पढ़ते हो कि जब बॉडी एक्सेलरेट होती रहती है ऊपर की तरफ तो नेट एक्सेलरेशन जी प्लस ए हो जाता है, और यदि एक्सेलरेट कर रही होती है नीचे की तरफ तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, जी माइनस ए, यानी आपको वेट घट जाता है। ठीक है, तो इसको बस फार्मूला तक सीमित रखोगे तो काम नहीं बनेगा, इसको आपको वास्तव में महसूस करना पड़ेगा कि भाई हाँ भाई, जब हम नीचे आ रहे थे ना तो मेरे को पैर हल्का हल्का महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि थोड़ा वजन कम रहा है, और जब ऊपर जाते थे ना तो सडनली लगता था कि पैर दब रहा है, मतलब ज्यादा वजन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़नी है, जो भी फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, उसको आपको समझना है, उसको आपको महसूस करना है कि हाँ भाई, एक अगर ऐसे हो रहा है, अगर जा रहा होगा और एक बॉडी दूसरे पे कोलाइड करेगी तो सच्ची में एक इधर जाएगी, एक इधर जा सकती है, या फिर कुछ भी हो सकता है, उसको आपको माइंड में महसूस करना पड़ेगा, आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा चीजें। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं आपको कहानी सुनाता हूं या फिर कोई आपको कहानी सुनाता है, तो कहानी सुनाता है तो क्या आप सुनते रहते हो, या फिर जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे आप दिमाग में एज्यूम कर लेते हाँ भैया। हो? हेलो। हाँ हाँ। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाया कि एक गांव था, उसमें एक लड़का राम रहता था, उसके दो भाई थे, तो दिमाग में कुछ चल रहा है क्या, हाँ दिमाग में भैया इमेज कि एक बनने लगी, गांव था। हाँ परा दिमाग परा। में बनने लगी ना वो इमेज। तो वही चीजें होती है भाई, जब तुम पढ़ाई करोगे तो उसको वास्तव में, जैसे जो चीज के बारे में पढ़ रहे हो ना उसके बारे में तुम महसूस करो। फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स बेसिकली जो आपके चारों तरफ हो रहा है बस उसी का अध्ययन है। गलत बोल रहा हूं? नहीं भैया नहीं। फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो बताओ, करंट सब के बारे में पढ़ते हो, आपके आसपास करंट है कि नहीं, गति के बारे में पढ़ते हो, गति गति है कि नहीं, है सब कुछ। तो उसको महसूस करो, और जहां पे नहीं समझ में आ रहा है ना वहां पे आप डाउट पूछो सर से। देखो, स्टूडेंट का सबसे अच्छा लक्षण होता है डाउट पूछना, जब तक आप डाउट पूछोगे नहीं पूछोगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? हाँ हाँ। कई बार हम लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे देखो, एक क्लास है, उसमें टॉपर लड़का रहता है, ठीक है, तो वो तो फटाक फटाक क्वेश्चन पूछ लेता है सर से, ठीक है, लेकिन जो बैक बेंचर रहता है वो क्या सोचता है कि भाई मैं सवाल पूछूंगा, ये कैसा सवाल है, हो सकता है सब लोग हंसेंगे, हो सकता है सर हमको पीटेंगे, पहले ही सोच लेते हैं ना दिमाग में। हाँ हाँ। हो जाता है। लेकिन सबसे वो बड़ा गलती करते हैं। एक बात बताओ, क्या टॉपर जितना पैसा दिया है उससे तू कम पैसा दिया है? नहीं नहीं, बराबर। तो तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा भी तो उतना ही अधिकार है ना जितना उस टॉपर का है? हाँ हाँ तो हाँ। वही मैं बोल रहा हूं, तुम क्वेश्चन पूछो, हर एक चीज का एक ही समाधान है, क्वेश्चन पूछना। देख, हो सकता है पहली बार तू क्वेश्चन पूछेगा तो हो सकता है कुछ उटपटांग क्वेश्चन हो, लेकिन फिर सर समझेंगे ना कि ये उटपटांग क्वेश्चन आ कहां से रहा है, बच्चा को शायद ये प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम है। तुम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो वो क्या बिना तुझे पहले पूछता है ना कि भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तुम उसको प्रॉब्लम बताते हो सब कुछ, फिर ना तुझे दवाई देता है, इलाज करता है। तो मास्टर एक क्लास में जहां 100 150 बच्चा है, जहां पे तुम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, कैसे पता चलेगा कि तू किस पार्ट में कमजोर है? तो तुझे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा भाई। ठीक है। ठीक। हाँ, और भैया एक बात। इसकी चिंता मत करो कि कौन क्या कहेगा, जब तुम अच्छे कर लोगे ना, जब जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, सब जो लोग तुझे
बुराई करते थे ना, वही लोग आके कहेंगे कि वाह भाई है। समझा कि नहीं? हम्म। आवाज जा रही है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ। अ, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का प्रयास करो। कोई क्या किसी के बारे में सोचता है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख, एक लाइन याद रखो, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या बोला मैंने? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग। ठीक है। वो लोग तुझे तेरा क्या बिगाड़ लेंगे रे? वो तेरी जिंदगी में क्या कर देंगे? तुझे पैसा दे देंगे, तुझे खाना खिला देंगे, तू उसके भरोसे है, वो तेरे भरोसे है। तो जब एक दूसरे से तुम्हारा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, तो दूसरे के बारे में हम सोचते क्यों हैं? बात सही। अपने बारे में सोचो कि मुझे क्या नहीं आता है, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे क्या सुधारना है। बाकी दुनिया की परवाह मत करो। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि हम एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता है कि भाई देखो, कभी कोई 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 कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना है, या फिर कोई चीज हमको समझ ही नहीं आता है, मान लेते हैं, ठीक है, तब कुछ देर के लिए समझ नहीं आता है, बट वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या करना है, उसको याद तो करना है, लेकिन एग्जाम से एक दो दिन पहले नहीं। एग्जाम से एक दो दिन पहले आपको याद नहीं करना है। आपको जिस दिन से पढ़ाई हो ना, उसी दिन डेली डेली आपको याद करना है। ठीक है। आपको हम याद करने का सही तरीका बताते हैं। देखो, अभी हम आपको रिवीजन का सही तरीका बताते हैं। ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब एग्जाम आ रहा हो, कोई टेस्ट आ रहा होता है, सर पूछने वाले होते हैं, उससे एक रात पहले याद करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? हाँ किए थे लेकिन ये कल गलत। ऐसे। हाँ, तो ये गलत तरीका होता है। देखो मैं बताता हूँ, कोई भी चीज को दिमाग में सेट होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो चीज जिस दिन आपको पढ़ाई हुआ है, उसमें जितना चीज याद करने वाला है, आपको उसी दिन याद करना है, और उसके बाद डेली रिवीजन करना है। ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझा? पूरा किताब पढ़ लो, लेकिन एक चीज का तुम रिवीजन नहीं किया, एक ही चीज का रिवीजन नहीं किया, कोई फायदा नहीं है। हाँ, हेलो। हाँ भैया। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? कि मतलब रिवीजन। हाँ, रिवीजन। तो वही है। लेकिन एक बच्चा एक ही चीज पढ़ता है, लेकिन 10 बार रिवीजन करता है, तो वो एटलीस्ट एक चीज तो सीखा ना अच्छे से। वो तेरे से तो कई हाँ गुना हाँ आगे है भैया। ना। तो वही है। इसीलिए कहा जाता है कि 10 किताब के पढ़ने से अच्छा है आप एक किताब पढ़ो, एक किताब को अच्छे से पढ़ो। ठीक है। तो यस सर। आपको क्या करना है, देखो, हम ये चीज सही है कि हर बच्चे में कोई ना कोई मतलब इंटरेस्ट तो होता ही है कोई कोई सब्जेक्ट के ऊपर, कि जैसे मेरे को बहुत मैथ पसंद है, हो सकता है तेरे को कोई और पसंद हो। ये सब चीजें ठीक है। फिर भी देखो, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। रिवीजन। कोई इंटरेस्ट है? अच्छा रिवीजन। हाँ, कि रिवीजन। हर दिन जो हम हाँ, तो आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। ठीक है। जब आप डेली डेली चीजों को रिवीजन करते हो, तो वो चीज आपके दिमाग में सेट हो जाती है, फिर आपको भूलते नहीं हो। जैसे एक बात बताओ, आपको साइकिल चलाने आता है? हाँ हाँ भैया आता है। पक्का? गिरते उड़ते नहीं ना हो? हाँ नहीं अनीस आता बोल है। रहा था उस दिन ठोक दिया था कहीं पे।
नहीं ऐसा नहीं। तो देखो, मान लो आपको हम 5 साल के लिए एक ऐसी जगह पे भेज दिए जहां पे आप एक भी दिन साइकिल नहीं चलाए। ठीक है, मतलब आपको 5 साल तक साइकिल नहीं चलाना है, बस ऐसा समझ लो। ठीक है, हाँ लेकिन फिर भी अगर हम छठे साल आपको कहे कि भाई नीरज, थोड़ा मुझे साइकिल चला के दिखाओगे, तो क्या उस वक्त तुझे साइकिल चलाने आएगा कि नहीं आएगा? उस उससे वक्त भी पहले तो आएगा ही ना, मतलब हाँ हाँ। उस वक्त भी आएगा। तो क्या ऐसा चीज है कि 5 साल तक तू उसका रिवीजन नहीं किया, फिर भी वो तेरे को आ रही है, फिर भी वो तू भूल नहीं रहा है? क्यों? क्योंकि भैया उससे पहले हम रोज उसको रिवीजन करते थे, उसको रोज यस, चलाते थे साइकिल। यही मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप जितना रिवीजन कर लेते होगा ना, वो उतना ही गहरे तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाता है। आई बात समझ में? हाँ हाँ। और एक बात देखो, अरे अपने पास अब 10 मिनट टाइम है, ठीक है? तो ध्यान से जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है? तो 1 मिनट तो लास्ट में जल्दी से खत्म करते हैं कि जैसे वही होता है। अच्छा, आपको कोई भी चीज है ना जो आज पढ़ाया जाता है, उसको याद करने में मान लो आज 40 मिनट लगा ना, तो कल उसका 30 मिनट लगेगा, परसों उसी चीज को पढ़ने में मात्र 20 मिनट लगेगा, अगले दिन मात्र 5 मिनट लगेगा, और उससे अगले दिन 1 मिनट में लगेगा कि हो जाएगा भाई। अगले दिन से कहेंगे दूर, ये तो यादें हैं, छोड़, इसको नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं यस है कि भैया। एक दिन आप याद किए 40 मिनट आपको लग रहा है तो अगला दिन भी 40 मिनट लगेगा। नहीं, ऐसी नहीं होती है। ठीक है, तो यही फायदा होता है। जो बच्चा टॉपर होता है वो स्टार्टिंग से ही वो याद करते रहता है, और एग्जाम के दिन एक बार ऐसे ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे बस देख लेता है, हाँ भाई याद है, हो गया खत्म। आई बात समझ में? तो आपको रिवीजन यस डेली भैया। करना है। तो ये दो तरीके से आप एग्जाम में आप अपना 100% दे सकते हो। और बताओ। मतलब आपका जब हम अथी देखे थे ना फेसबुक दीप अथी, हम्म। हम्म। तो आप खेलने में भी मतलब अथी थे और पढ़ने में भी, ये कैसे भैया? हाँ, तो देखो, सब कुछ माइंडसेट से होता है। अगर आप माइंड में अगर चीजों को कर सकते हो ना, तो वास्तविकता में कर सकते हो। देखो, लोग सोचने ही से डर जाते हैं। लोग सोचने ही से डर जाते हैं कि मैं भी आईएएस बन सकता हूँ, मैं भी पीएम बन सकता हूँ, मैं भी बहुत बड़ा आदमी बन सकता हूँ। तो क्या ये बात सोच सकता है? सोचने में डर लगता है ना तुझे कि यार क्या ही सोचू यार, मैं थोड़ी ना बन पाऊंगा। बता, रियलिटी तो यही है ना। हम्म। लेकिन क्यों भाई, तू क्यों नहीं कर सकता है, मेरे को ये बता। क्या जो पीएम बनते हैं उसके 4 हाथ होते हैं, 4 आंख होते हैं, 4 दिमाग ना होते ना। हैं? क्या वो ऑक्सीजन नहीं लेके दूसरा नाइट्रोजन सांस लेते हैं? नहीं भैया। तो क्या फर्क है भाई? बस सोच का फर्क है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम उस वातावरण में रहते हो जहां पे लोग मजदूर है, जहां पे लोग ये है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बस इसलिए। भाई मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं गांव के अंदर रहता था ना, मैं पढ़ने में मतलब पढ़ने में सही था, ठीक ठाक नहीं था, 10वां से पहले बहुत बदमाश लड़का था। ठीक है, तो गांव के अंदर 8वां 9वां में जब था, तो मैं यही सोचता था कि भाई बिहार बोर्ड में मैं फर्स्ट कर जाऊं ना, मजा आ जाएगा। देख कितना छोटा वहां पे मेरा सोच था कि फर्स्ट कर जाऊं ना, 300 नंबर ले आओ ना, बहुत है। लेकिन जैसे ही मैं मुजफ्फरपुर आया, मैं सोचा कि यार 400 नंबर आया, मुझे 450 क्यों नहीं आया? समझा? तो हाँ हाँ। कुछ भी करने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि भाई मेरे में भी ताकत है, मैं भी कर सकता हूं, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपको अपने आप में समझना है कि भाई मैं टॉपर हूं यार, मैं अपने तरीके से जिंदगी को जीता हूं। समझ रहा है ना? यस यस। आपको अपने आप को किसी से कमजोर नहीं समझना है, किसी भी फील्ड में नहीं। ठीक है, एक बात बताओ,
सचिन तेंदुलकर अच्छा है कि सलमान खान अच्छा है? जल्दी बताओ। अच्छा तो सचिन तेंदुलकर। क्या है, सचिन सलमान खान क्यों तेंदुलकर। नहीं है? सलमान खान के इतने अच्छे अच्छे मूवी है भाई। हम आपके है कौन, ऐसा वैसा। भैया दोनों अपने अपने फील्ड में तो अच्छा ही है। यस, तो दोनों अच्छा है भाई। आप सचिन तेंदुलकर का कंपेयर सलमान खान से नहीं कर सकते हैं। समझ रहा है ना? तो यस। तू भी हीरो है, अपने फील्ड का तू भी हीरो है। लेकिन जब तू दिमाग से समझेगा कि तब, कि हाँ भाई मैं भी कर सकता हूं, तो बस मैं यही कहता हूं। देख, मैं दिमाग में सोच लिया हूं कि मेरे लिए, मैं अपनी बात करूं ना, तो मेरे लिए दो चीज प्रायोरिटी रहती है। एक पढ़ाई, और दूसरा हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस पे मैं बहुत कंसंट्रेट करता हूं। तू बिलीव करेगा, मैं कॉलेज के अंदर हूं फिर भी 4 बजे सुबह उठता हूं और 10 बजे सोता हूं। ठीक है? यहाँ पे बाकी बच्चे क्या करते हैं, 4 बजे सोते हैं और 10, 11, 12 बजे उठते हैं। ठीक है? तो आपको अपने यस। माइंड में सोचना होगा कि हमको क्या क्या करना है। ठीक है? हमको क्या चाहिए। आपको जिस तरीके से बनना है ना, दुनिया वाले नहीं बनाएंगे आपको, आपको खुद अपने आप को बनाना पड़ेगा। हमें खुद बन। तो तुम्हें सोचो कि तुझे अच्छा क्या क्या लगता है। यस। क्या तुझे अच्छा आदमी बनना अच्छा लगता है? क्या तुझे एक ऐसा लड़का बनना चाहता है जो हर फील्ड में अच्छा हो? तो तू खुद सोच, और उसके बाद दिमाग लगा कि मैं कहां पे कैसे क्या कर सकता हूं। ठीक है? हाँ। तो यस भैया। जैसे मेरा चीज है, तो मैं इसलिए ऐसा कर पाता हूं क्योंकि मैं जो भी काम को करता हूं दिल से करता हूं। ठीक है? जब कोई भी काम को आप दिल से करते हो, मन से करते हो ना, तो वो 2 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाता है। आई बात समझ में? समझ रहा है? हाँ भैया। हाँ। तो जो जो आपको करना है उसका आप बनाओ कि हमको कैसे करना है, किस टाइम पे करना है, उसके बाद कर लो। टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। दो ही लड़के रहते हैं, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक लड़का 24 घंटे में बहुत कुछ कर लेता है, दूसरा घंटा सो सो सा के टाइम बिता देता है। तो आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कॉपी पर लिख कर काम करो। टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम लिखो कि हमको इस घंटे से इस घंटे यहां पे जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ठीक है? और बताओ। टाइम तो बहुत कम बचा होगा, हो सकता है अपने आप मीटिंग कट जाए, है ना? तो बताओ। और मैथ मैथ में भैया बताइए। मतलब मैं पहले हम बहुत मैथ में कमजोर थे और उसके बाद। देखो, सिंपल सा चीजें बताऊं ना, हेलो। तो देख एक बात बता। घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? उसका बेस बनता है। ठीक है? फिर एक मंजिला, फिर दो यस। मंजिला, फिर उसके ऊपर। ठीक है? कोई बच्चा चाहेगा कि भाई हम सीधे 2 मंजिला बना दे, बनेगा? कोई बच्चा नहीं चाहेगा भैया। हम बिना उसके लिए। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आठा नौवा पढ़ ले, वर्मा का गणित बना ले, 12th का गणित बना ले, मैथ बना ले, बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और बच्चा क्या सोचेगा, यार मेरा दिमाग कमजोर है यार, उसके जैसा दिमाग नहीं है मेरे पास, ऐसा सोचेगा और अपने आप को कमजोर कर लेगा। लेकिन भाई गलत है ना। आप दिमाग के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? आपको इसको समझना है। आप दूसरा का मैथ उठाओ, तीसरा का मैथ उठाओ, चौथा का मैथ उठाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना। क्यों बच्चा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से क्लास जाता है? क्योंकि हर एक का अपना अपना लेवल होता है, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं। लेकिन अपन लोग बिहार बोर्ड के ज्यादा बच्चा क्या करते हैं, बचपन से तो पढ़ते नहीं है, 8वां 9वां ले, आज 10वां में जाके एकदम बोर्ड एग्जाम देते हैं, एकदम मतलब ये कि टॉपर करेंगे, टॉप करेंगे। ऐसा ही करता है ना जनरल बच्चा, बहुत लोग तो ऐसा ही करता है ना। बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो? आवाज नहीं आ रहा, इसको ऐसे कर लो। ठीक है भैया बात सही है। और ऐसा ही करता है ना।
तो वही चीज है, अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है मैथ में, जैसे मान लो जैसे डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्री होता है, ठीक है, तो 12th का जो हाँ ज्योमेट्री है उससे पहले उसको, जो उसके लोअर क्लास का ज्योमेट्री है उसको बनाओ आप, ठीक है। जैसे छठा का मैथ्स का उठा लो, वहां पे ट्रायंगल का बेसिक बेसिक चीजें दिया रहता है, ठीक है, कि भुजा क्या होता है, ये क्या होता है, कोण क्या होता है, सब कुछ दिया गया है, ये त्रिभुज क्या होता है, ये त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। और उसी का अगला वर्जन जो होता है वो आपको 12th में दिया रहता है। अब यहाँ पे उसके प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ना होता है और उसके आगे का चीज पढ़ना रहता है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको पहले ये सब चीजें करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो आप देखो कि आपको जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, उसमें कौन सा ऐसा चीज है जो आपको समझ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एक अधिक कोण है, उसके दो भुजा बराबर नहीं है, ऐसा कुछ कोण, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा,